हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते मिस करना। ठीक है, तो पंजाब लेक्चरर कैडर की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो टोटल 35 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 35 इज अ बिग नंबर अगर आप कंपेयर करो अदर सब्जेक्ट्स के साथ। अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऐसे टॉपिक्स जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। बिकॉज पीवाई क्यूज जो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, अगर आप लोगों ने अलग से भी देखे हो तो पीवाई क्यू से भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स जो है बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ना एक पैटर्न अगर आपने देखा हो, ये पैटर्न क्या है कि एक कोई टॉपिक है उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको एक टॉपिक नहीं आता, इट मींस आपको 4 to 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा ठीक है, आपको एग्जाम इजी बनाने के लिए उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस दे दिए एक टॉपिक से। इसका यही मतलब है कि अगर आप ये टॉपिक मिस कर रहे हो तो इसका मतलब आप 4 से 5 क्वेश्चंस मिस कर रहे हो और आपको थोड़ी भी पता है कि इस टॉपिक से सवाल आना ही है। यस, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस टॉपिक की है और जिस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस करके नहीं जा सकते। ठीक है, दिस इज द एंड गोल ऑफ दिस वीडियो। अब मेजर पोर्शन इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का आता है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में आपको मेजर पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा और 40 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस ना आपको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के देखने को मिले। 40 से ज्यादा भी ये नंबर बढ़ सकता है। तो अगर टोटल 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से 40 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन आपने मिस कर दिया या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छोड़ दिया तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे। तो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर जितने भी कंसेप्ट आते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी रहती है, तो वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। डिमांड एंड सप्लाई, इसके अंदर लॉज आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉज आते हैं। अब उन लॉज में से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सॉल्व करोगे, है ना। पहले तो आपको टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, फिर आपको देखना अच्छा यहाँ से ना क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कि क्या क्वेश्चन वहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, बिकॉज टॉपिक वाइज जो टेस्ट रहते हैं और फुल लेंथ टेस्ट जो रहते हैं, इन दोनों में ना डिफरेंस होता है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए रहते हैं कि अगर आपको हर एक टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी होता है। देन इन दी एंड जो एक्चुअल एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको कैसे सॉल्व करना है, कि आप वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये अलग अलग दोनों का अपना अपना एक डिफरेंस है ना, अपना अपना एक महत्व है। अब प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी, इनके टॉपिक्स आप मिस नहीं करोगे। मार्केट स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट स्ट्रक्चर से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पहले भी देखने को मिले हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हैं और फैक्टर प्राइसिंग। सो दीज टॉपिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे और मैक्सिमम वेटेज माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो दूसरे नंबर पे ज्यादा वेटेज है दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ISLM मॉडल से भर भर के क्वेश्चंस आए थे। जैसे IS से अलग क्वेश्चंस थे, देन LM से अलग क्वेश्चंस थे, देन इसके मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, ISLM मॉडल के अलग क्वेश्चंस थे। देन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। अब जिन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उनको समझ आ रहा होगा अगर यहाँ पे AD लिखा है और AS लिखा है, इट मीन्स इट इज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, जो बड़ा मॉडल होता है। या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारी की सारी वही चीजें आती है जो कि पूरी इकोनॉमी के साथ डील कर। ठीक है, इसीलिए वहां पे डिमांड एंड सप्लाई लिखा था और यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बिजनेस साइकिल्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम तो यही क्वेश्चन आ गया था कि जो बिजनेस साइकिल है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, उसको आपको ना लगाना था कि अच्छा ठीक है, कहाँ से शुरू होता है बिजनेस साइकिल और कहाँ पे खत्म होता है। ऐसा क्वेश्चन आया था ना। PYQs अगर नहीं देखे तो अच्छे से देख लो, वहां से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चंस आपने देखे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सचेंज रेट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसके टाइप्स क्या होते हैं।
मनी एंड बैंकिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीन्जियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, क्लासिकल और कीन्जियन थ्योरी। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हाँ, इसके अलावा भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, बट इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो का यही मतलब है कि जो टॉपिक्स आप अफोर्ड नहीं करोगे छोड़ना, ठीक है। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, आपको सच में कंपटीशन में आगे आना है, तो ये सारी चीज़ें ना करनी होती है। ये बस ऐसे बातों वाली बातें नहीं होती है कि ठीक है बस आपने ऐसे देख लिया, हाँ ठीक है कर लेंगे, नो। आपको एक्चुअल में वहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, तो आपको एक्चुअल में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए आपको बैच 1 जुलाई से देखने को मिलेगा हमारे निम्बस करियर्स एप्लीकेशन पे। और अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो, सो करना क्या है, 7814846248 इस नंबर पे यू नीड टू कॉन्टैक्ट। चलो अब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, बट मेजरली जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो दो बड़े बड़े है ना, भारी भरकम जो पोर्शंस थे, माइक्रो और मैक्रो, वो हमने कवर कर लिए, उसके टॉपिक्स आपने अच्छे से देख लिए। अब आता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं 5 ईयर प्लान्स, देन एलपीजी रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग रेवोल्यूशंस जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमईज, एंड दीज आर द टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, ठीक है। अगला पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के यहाँ पे दोनों के मैंने टॉपिक्स लिख दिए। जैसे पब्लिक फाइनेंस के अंदर पब्लिक गुड्स, और पब्लिक फाइनेंस के अंदर ना कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ये टर्म है, इसका क्या मतलब है। पब्लिक एक्सपेंडिचर है, टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन के ये टाइप्स आपको देखने को मिले, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। और अगर हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट थेरीज आती है, ठीक है, डिफरेंट थेरीज, जैसे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थेरी आती है, कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी है, कब दी है, हिक्सर-रोलिन, ऐसे एचओ थेरी, और टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों सेक्शन में से ये टॉपिक्स आपने मिस नहीं करने। अगला आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों ही, जिसका थोड़ा सा मैथ्स वीक होता है उनके लिए बड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन सारी चीज़ों को पढ़ना, लेकिन यहाँ से सवाल आने हैं, है ना, सवाल आने हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब जो पेट क्वेश्चंस है कि वो तो ज़रूर ही पढ़ने हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में फंक्शंस आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ऑप्टिमाइजेशन, इलास्टिसिटी, लैग्रेंज मेथड और मैट्रिक्स बेसिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर आप मिस नहीं करोगे। अगला जो टॉपिक है दैट इज फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, ओके। अच्छा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के जो टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स ना आप यहाँ पे लिख दो, वो सारे टॉपिक्स ये यही चीज़ रिपीट होती है ना। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर मीन, मोड, मीडियन, पहले भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, देन प्रोबेबिलिटी, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यही कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। बट स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हम लोग एक और चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल काई स्क्वायर टेस्ट, है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये तीनों ही जो पोर्शन है, इतने मुश्किल सवाल नहीं आए हैं पहले भी यहाँ से और इतने मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। बस जो बेसिक्स है, जो बेसिक टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब अगर ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक बताई है, जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ग्रोथ आता है, डेवलपमेंट आता है, क्या डिफरेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर एसडीजीज, वो सारी चीज़ें आती है ना, और इकोनॉमिक थिंकर्स की कौन सा लॉ है वो किसने दिया, इसके बारे में किसने बोला, या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन किसके लिए फेमस था, है ना, ये सारी चीज़ें आती है इकोनॉमिक थिंकर्स, मतलब सारे के सारे इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपको बेसिक पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। मेजर पोर्शन जो शुरू में था माइक्रो मैक्रो का, देन इंडियन इकोनॉमी, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा आपको पंजाब
एग्रीकल्चर, पंजाब की इकोनॉमी के बारे में थोड़े से वो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, उन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इन दी एंड टॉपिक्स तो आपको समझ में आ गए, लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ोगे कैसे, कैसे आप उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के अलावा आपको पता है जब फुल लेंथ टेस्ट आते हैं, जब एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाला होता है, उस टाइम पे आपको फुल लेंथ टेस्ट जो है बार बार देने होते हैं ना, नंबर ऑफ टेस्ट देने होते हैं। तो इसका एक जो सोल्यूशन है हमारी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ना, कंप्लीट बैच है, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमने बस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं कि अच्छा ठीक है ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करने, बट इस बैच में हम लोग हमारा जो सिलेबस मेंशन्ड है, ठीक है, जो सिलेबस मेंशन्ड है वो कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पे। सिलेबस के अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंग्लिश और पंजाबी मीडियम में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में और पंजाबी मीडियम में, दोनों में। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है इस बैच के साथ। हालांकि आपको अलग से मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये सिलेबस उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया होता है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो उनके लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। बट अगर आपको बिल्कुल ऐसे थॉरोली अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज आपको पता है इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक अगर आपने स्किप किया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा, है ना। तो ये कंप्लीट बैच है, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। व्हाट यू नीड टू डू इज निम्बस करियर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, और ये बहुत इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च करो निम्बस करियर्स एप्लीकेशन, और ये सामने आपको एक नंबर दिख रहा है 7814846248, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है, इस बैच के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए और नोट्स के लिए भी, ठीक है। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसका जो अलग बैच है वो भी आप एनरोल करोगे कैसे, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, जैसे कि जिसको कंप्लीट बैच चाहिए, फुल पैकेज, वो अलग से मिल रहा है। अगर किसी को नोट्स चाहिए, नोट्स के साथ टॉपिक के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर किसी को सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट ही चाहिए, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए उसके साथ मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशन इसमें बन जाते हैं। जिसमें भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, तो आप कंप्लीट बैच लो, ठीक है। ये आप ही पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। चलो, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हियर इज द नंबर 7814846248, ठीक है। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। किसी भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।